मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। अब ये इसकी इंट्रोडक्शन मैं पहले दे चुकी हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आपका सीधा समानुपात क्या होता है। एक राशि के बढ़ने पर जब दूसरी राशि भी बढ़े और अगली राशि भी बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़े, उसको सीधा समानुपात। और जब आपके पास एक राशि के घटने पर या दूसरी राशि भी घटे तो भी सीधा समानुपात। लेकिन जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घट जाए या एक राशि घटने पर दूसरी राशि बढ़ जाए तो हम उसको कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। इनमें आपको जैसे मान लो दो अनुपात हैं, x1 और y1, x1 और y1 दो हैं। x1 के बढ़ने पर ये x2 हो गया तो y2 भी बढ़ जाए, ये y2 हो गया बढ़ करके, ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, तो आपके पास ये सीधा समानुपात है। सीधा समानुपात में इनके रेशियो बराबर होते हैं। मान लो ये दो राशियां थी, x1 बटा y1 बराबर है x2 बटा y2। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि घटने पर x1 के घटने पर x2 हो गया और y1 के भी घटने पर y दोनों घट गए तो भी सीधा समानुपात हो गया। लेकिन उल्टा हो जाए यानी x1 और y1 दो राशि हैं, उनमें एक राशि बढ़ गई, ये तो बढ़ करके x2 हो गई, बढ़ गई, लेकिन दूसरी राशि घट गई, घटने पर यानी y2 बन गई घट करके, तो आपके पास ऐसे अनुपात जो है वो प्रतिलोम समानुपात होते हैं, व्युत क्रमानुपाती होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या लिखना होता है कि इन दोनों की गुना बराबर होगी। जैसे उसमें तो अनुपात बराबर था, इसमें x1 गुना y1 बराबर है x2 गुना y2, x1 y1 बराबर होगा x2 y2। ये x1 ओवर x2 इसको यहाँ ले आओ बराबर y2 ओवर y1, ये भी कर सकते हैं आप। जैसे उसमें क्या था x1 ओवर y1, और अगर हम यहाँ करें पहले वाले में तो यहाँ पे क्या होगा x1 ओवर x2, और यहाँ ले गए हम y1, इसको यहाँ ले गए y1 ओवर y2, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर x1 ओवर x2 और बराबर है y2 ओवर y1, उल्टा लेंगे हम इसको, ठीक है। तो आपके पास यहाँ हम इन दोनों की गुणा भी बराबर होती है। तो हम देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसी में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। हमने बताना है कौन प्रतिलोम अनुपात में है, यानी इनमें से देखना है, ढूंढना है कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घट रही है या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि बढ़ रही है, तो प्रतिलोम अनुपात होगा। देखते हैं किसमें होता है। पहला भाग है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। यानी कार्य तो निश्चित है, वो बढ़ या घट नहीं रहा है, मतलब कार्य तो एक ही कार्य है, उसको करना है। अगर व्यक्तियों की संख्या, अब यहाँ से देखते हैं, मान लो आपने 20 ईंटें उठा करके ऊपर पहुंचानी है, नीचे जमीन से लेकर छत तक लेके जानी है। अगर मैं 2 बच्चे लगाऊं वहां पर तो वो काम 5 घंटे में खत्म हो रहा है। अगर मैं उसमें 5 बच्चे लगा दूं तो वो काम 2 घंटे में खत्म हो रहा है। तो इस तरह से व्यक्तियों के बढ़ने पर समय कम लगेगा। तो आपसे कोई निश्चित कार्य है, उस कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या, अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो काम समय तो कम ही लगेगा। तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ने पर समय कम लगेगा, इसका मतलब है एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का कम होना। या अगर समय ज्यादा है तो व्यक्ति कम चाहिए हमारे को, तो एक के बढ़ने पर दूसरे का कम हो जाना, इस तरह से ये प्रतिलोम अनुपात होगा। कैसा अनुपात होगा? प्रतिलोम अनुपात, ये भी व्युत्क्रमानुपाती। सिर्फ बताना था कि अनुपात कैसा है। दूसरा भाग है, दूसरे भाग में लिखा है एक समान चाल से
चाल समान है, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर है, वो समान चाल है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। हमें जो बदलने हैं उसको तो समान है। किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी, यानी कि एक तय है दूरी जो आपका समान चाल से चल रहे हैं। आपके पास अगर ये दूरी तय है, ठीक है, इसमें समय अगर आपकी दूरी बढ़ा दें तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर दूरी कम कर दें तो समय कम लगेगा, क्योंकि चाल तो समान है, समान चाल से चल रहे हैं। चाल को कम ज़्यादा नहीं करना है, तो अगर दूरी को कम ज़्यादा करना है, लिया गया समय और तय दूरी। अगर दूरी हमारे को ज़्यादा दूर जाना है तो समय ज़्यादा लगेगा, कम दूर जाना है तो समय कम लगेगा, या ज़्यादा समय में हम ज़्यादा दूर जाएंगे और कम समय में हम कम दूर तक ही जा पाएंगे। इसका मतलब ये सीधा समानुपात है। या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी इसका नाम होता है। तीसरा भाग है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। ये तो बिल्कुल सिंपल है। खेती की गई भूमि, जो भूमि जहाँ खेती कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। मान लो ये एक इतनी भूमि है और एक इतनी भूमि है, इसका ज्यादा क्षेत्रफल है, इसका कम क्षेत्रफल है, ज्यादा होगा तो उस पर फसल भी ज्यादा निकलेगी। तो इसका अंदर कैसा है, सीधा समानुपात। कम भूमि में कम फसल निकलेगी। नेक्स्ट है चौथा भाग, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। कहते पहले हमने कहा था एक समान चाल, चाल समान थी, उसमें कोई इसका कोई मतलब नहीं था, हमें तय की गई दूरी और समय से मतलब था। अब जो है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय, समय और वाहन की चाल, यानी यात्रा निश्चित है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है, यानी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक ही जाना है। अब हमारे को क्या है कि उसमें लिया गया समय और वाहन की चाल। अगर मान लो आपका समय है 5 घंटे, तो आप चाल को कम रख सकते हो या ज़्यादा रख सकते हो, या समय अगर बढ़ा दिया हमने, समय को ज़्यादा कर दिया तो चाल कम चाहिए, और अगर समय को घटा दिया तो चाल ज़्यादा चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास मान लो कोई जाना है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो हम कहीं पर समय कितना लगता है, 3 घंटे लगता है, ठीक है। और अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा दें, और प्लस आप 50 की बजाय उसके स्पीड बढ़ा करके 75 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो आपको देखो स्पीड बढ़ गई तो कम समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, बस ये बताना है। तो समय कम लगेगा, स्पीड बढ़ गई तो हमारा समय कम लगेगा। इसका मतलब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि कम हो रही है, तो अनुपात कैसा हुआ, प्रतिलोम अनुपात। तो क्या लिखो चौथे में, प्रतिलोम अनुपात। पांचवा भाग देखिए, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब देखो देश के जो भूमि का क्षेत्रफल है हमारा जो फिक्स है, मान लो ये है भूमि का क्षेत्रफल, इसके अंदर 4 बंदे रहते हैं, अगर चार लोग रहते हैं तो उनको बहुत बहुत जगह आ जाती है मिलकर के, और अगर इसमें 8 कर दें तो ये आपके पास जगह कम पड़ गई, प्रति व्यक्ति भूमि कम आई। तो आप ऐसे जनसंख्या के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम मिलेगा, और जनसंख्या कम होगी तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन से आपको समझाऊंगी इस चीज को, 5वें भाग में भी प्रतिलोम अनुपात कैसे बन रहा है। देखो मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, अगर ये 2 बच्चों में बांटने हैं तो आपके 5-5 रुपए पड़ जाएंगे। अगर ये 4 बच्चों में बांटने हैं तो आपको कितने बच्चे बनेंगे, 10 तो रुपए तो 10 ही हैं, तो इसको 2.5 रुपए इसको मिलेंगे, 2.5 इसको मिलेंगे, 2.5 रुपए इसको मिलेंगे और 2.5 रुपए इसको मिलेंगे। अगर 10 बच्चों में बांटने हैं तो ये 1-1 रुपया सबको मिलेगा, ठीक है। 1-1 रुपया सबको मिलेगा। अगर आपको 10 के 10 बच्चों में बांटने हैं तो आपको पास 1-1 रुपया मिलेगा। जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई तो इसमें जो है हमारे पास
उनका जो राशि मिलने वाली राशि थी वो कम होती गई। इसी तरह हमारे पास अगर जमीन उतनी ही रहे, जैसे 10 रुपये उतने ही है, मान लो ये जमीन है, एक तरह से ये हमारे पास जमीन है, बाकी जनसंख्या है। अगर ये जनसंख्या आपके पास कम बंदों में बटेगी तो उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अगर ज्यादा में बटेगी ये वाली, प्रति व्यक्ति भूमि कितनी रहेगी? अगर ये मैंने आपको बताया ही है कि प्रति व्यक्ति भूमि बढ़ने पर कम हो जाएगी और जनसंख्या के बढ़ने पर कम हो जाएगी और जनसंख्या घटने पर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये प्रतिलोम अनुपात हुआ। तो आशा करती हूँ 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।